इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अरुण जहान शेख। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिमी बंगाल समेत असम, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बंगाल में तीसरे चरण के दौरान बीजेपी के स्वपन दासगुप्ता, टीएमसी के असीमा पात्रा और सीपीएम के क्रांति गांगुली की सीटों पर मतदान हो रहा है। असम में तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी। तीसरे चरण के हिमंत और बिश्वा शर्मा समेत 333 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद। पीएम मोदी ने पांचों राज्यों के मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील की है। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों को बताएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। राज्य मुख्यालय पर एलईडी स्क्रीन के जरिए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का संदेश सुनेंगे। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए केस मिले। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए केस, 155 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 26,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 15 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को टीके से काबू करने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बने टीकाकरण केंद्र पर अब 24 घंटे टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश में कहा कि सभी अस्पतालों में बने 1/3 टीकाकरण केंद्र रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक संचालित किए जाएंगे। विभाग ने अस्पतालों के प्रशासन को टीकाकरण केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्ति करने का आदेश दिया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए केस, 8 मरीजों ने तोड़े दम। अब एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और जाति विशेष को लेकर वीडियो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है शख्स यमुनानगर के उधमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने नए सत्र से सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। अंबाला में 7 सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल और 40 प्राइमरी सरकारी स्कूलों का इंग्लिश मीडियम बनाया गया। सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाने की घोषणा के साथ ही अभिभावकों का पहचान शुरू हो चुका है। अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को हटाकर सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कर सकते हैं। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के सेट पर 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वजह से फिल्म की शूटिंग टल गई। मार्केटिंग में काम करने वाले युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेटर कपिल देव फरीदाबाद पहुंचे, जहां एक निजी होटल में कोरोना काल के अंदर बेहतर काम करने का सम्मानित किया। कपिल देव ने सभी एम्प्लॉय को और बेहतर काम करने के लिए उत्साहित किया। इस दौरान आईपीएल के सीईओ ने कहा कि कोरोना के बीच बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सिरसा में
कोविड वैक्सीनेशन अभियान में अब तेजी आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश के तहत सिरसा के रेलवे कॉलोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेलवे कर्मचारियों और आमजनों को कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण किया जा रहा है। गेहूं की नई फसल आने पर विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार बढ़ते कोरोना केसों के बावजूद लोगों ने ना तो मास्क लगाया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। कोरोना संक्रमण जिले में एक बार फिर से बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में फिर से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी मानी लोगों की बड़ी लापरवाही और कहा कोरोना नियमों का पालन करना होगा। अंबाला में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अंबाला में 185 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें 131 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। हरियाणा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से लागू हो गई है। हरियाणा प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये आदेश जारी किया है। करनाल जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है। डीसी निशांत यादव ने आदेश दिए हैं। आज से सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य के लिए पहले मंजूरी लेना जरूरी। अंबाला के मॉडल टाउन गुरुद्वारा में सिविल अस्पताल की टीम की ओर से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए गए। प्रदेश के लिए जारी नई गाइडलाइंस में इंडोर हॉल में 50% और आउटडोर में 200 से ज्यादा लोगों को जुटने पर पाबंदी लगाई गई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। धार्मिक, रेल, एजुकेशन, इंटरनेट, कल्चरल एक्टिविटी में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी। चरखी दादरी में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। बताया जा रहा है कि लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर कोरोना की चपेट में है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। भूमि ने बताया कि वैसे तो बेहतर महसूस कर रही हूं, लेकिन अभी भी मैं क्वारंटाइन हूं और लक्षण पाए गए हैं। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर के बाद अब अभिनेता विक्की कौशल भी कोरोना संक्रमित हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैं खुद को क्वारंटाइन में किया है। हरियाणा कृषि एवं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्यालय सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने गांव रामनगर में मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का औचक निरीक्षण किया। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के चलते देश भर में 23 राज्यों की मिट्टी को लाया गया, जिससे सत्याग्रह यात्रा के माध्यम और शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचाया गया। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस मिट्टी से किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में स्मारक बनाया। विधायक राजेश नागर ने तीगांव क्षेत्र के अनाज मंडी का जायजा लिया। विधायक राजेश नागर ने अनाज मंडी का दौरा कर मंडी के किसानों से मिले। हरियाणा कृषि विभाग के मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद के दौरान हो रही समस्याओं को भी सुना। एसडीएम मेजर गायत्री ने कहा कि अनाज मंडी का दौरा कर फसल खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों से मुलाकात की। किसान आंदोलन में और तेजी लाने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा ने मैं भी किसान हूं नामक हस्ताक्षर अभियान की सिरसा से शुरुआत की है। किसान नेता लखचिंदर सिंह ओलाख और मैक्स साहूवाला ने बताया कि किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन है और इसी कड़ी में सभी आमजन को आंदोलन में जोड़ने के लिए सिरसा में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है।
फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना दिया। किसानों ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भारतीय खाद्य कॉरपोरेशन को लेकर प्रदेश भर में जिला स्तर पर धरना दिया और गोहाना में मैं भी किसान ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एफसीआई के गोदामों और ऑफिस के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसान का आरोप है कि केंद्र सरकार एफसीआई को बंद कर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाना चाहती है। भारतीय खाद्य निगम की निजी कंपनियों को देने के फैसले को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। कहा कि सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है। कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों ने एफसीआई दफ्तर के सामने धरना दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया। कैथल में किसान और कर्मचारियों ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बचाओ दिवस मनाया और एफसीआई के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार धीरे धीरे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बंद करने की योजना बना रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भिवानी में भी किसानों ने एफसीआई दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही उपभोक्ता मंत्री के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा। पूरे देश में एफसीआई बचाओ मंडी बचाओ के नारे से किसानों ने आंदोलन किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो संघर्ष तेज किया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में एफसीआई के गोदाम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सोनीपत एफसीआई गोदाम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान ने शहर के चंडीगढ़ रोड पर बने एफसीआई गोदाम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने एफसीआई बचाओ देश बचाओ के नारे भी लगाए। हरियाणा की मंडियों में गेहूं के आवक शुरू हो चुकी है और मंडियों में किसानों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में एफसीआई गोदाम का घेराव किया। करनाल में किसानों ने एफसीआई ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा 12% नमी खरीद करने का विरोध भी दर्ज किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की अगुवाई में पंचकुला जिले का एक किसान सेक्टर 4 में एफसीआई मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एफसीआई बचाओ दिवस मनाया। कानपुर के स्थित एफसीआई गोदाम और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के किसान मजदूरों ने एफसीआई बचाओ को लेकर धरना प्रदर्शन किया। महम 24 के खरकड़ा गांव के किसानों की फसल का पंजीकरण नहीं हो रहा है। नायब तहसीलदार ने किसानों को 2 दिन में समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। खरगड़ा में किसानों ने बताया कि उनकी फसलों का पंजीकरण न होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल मंडी तक नहीं बिक पाएगी। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में वेयर हाउस द्वारा लगाए गए बाजारों के स्टॉक को हटाने में 3 दिन पहले आढ़तियों की मांगे पूरी करने की मांग की गई। करनाल के हेरिटेज लॉन में प्रदेश भर के आढ़तियों की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें आढ़तियों के अपनी मांगे सरकार के सामने रखी और रणनीति बनाई गई। मंडी के आढ़तियों की एक बैठक अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग ग्राम के अध्यक्षता में हुई। बैठक में अनाज खरीद के बारे में जायजा लिया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलीवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए सेना पर हमले में 22 जवान शहीद हो गए, जिसे लेकर अंबाला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका।
युवाओं का कहना है कि सरकार को नक्सलवाद पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक खास ऑपरेशन चलाना चाहिए। शहर के वार्ड नंबर 4 में गंदे पानी की निकासी न होने से लोग परेशान हैं और वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि सहित अन्य लोगों ने रोड को जाम करके प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और समस्या का समाधान करने की मांग की है। लोगों ने कहा है कि सीवेज बंद होने के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते ये समस्या गंभीर होती जा रही है। यदि प्रशासन ने इसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला तो आगे हम और कदम उठाएंगे। इस समस्या के चलते बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है और सीवेज का पानी ओवरफ्लो होने के चलते सड़कों पर पानी है, जिसकी वजह से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नौकरियों में भेदभाव और पारदर्शिता की बात करने वाले बीजेपी के खिलाफ प्रूतल गांव के मोटुक में क्षेत्र के लोगों ने धरना दिया। लोगों ने कहा है कि अब वो इस धरने को तभी खत्म करेंगे जब क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। फरीदाबाद में लाखों कामगारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं परिवार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से सरकार ने 12 अप्रैल तक सभी वर्करों के परिवार को पहचान बनवाने का आदेश दिया है। डिप्टी लेबर कमिश्नर अजय पाल डूडी के माने तो जिले में 2,71,000 आधार कार्ड वेरिफिकेशन मजदूर हैं। उन्होंने दावा किया है कि 22 अप्रैल से पहले ही सभी मजदूरों के परिवार पहचान पत्र बनवा दिए जाएंगे। इस काम के लिए 6 टीमें लगाई गई है। चरखी दादरी जिला उप आयुक्त ने मिलों को जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया। ये टीमें जिले के सभी मिलों का रिकॉर्ड जांच करेगी। दादरी जिले में इन दिनों फसल बेचने को लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं और मिल मालिकों पर बाहर की सरगम खरीदने का भी आरोप लग रहा है। झज्जर में पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सिरसा में नशा तस्करी मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से 50,000 नशीली गोलियां मिली हैं। कैथल में एटीएम कॉलोन के जरिए धोखाधड़ी कर नजदीकी पैटर्न वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर की अगुवाई में स्पेशल साइबर अपराध शाखा कैथल ने आरोपियों को जिंद से गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें कि आरोपियों ने इससे पहले दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया है। सिपाही पद पर नकली पुलिस आईडी कार्ड बनवाकर ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मुबिन के नाम से हुई है, जो कि सिंगारा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी आई कार्ड का इस्तेमाल फ्री बसों में ट्रैवल और टूल टैक्स जैसे जगहों पर करता था। जांच अधिकारी एसआई सुमित ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पुलिस ने जुगाड़ वाहन शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों ऐसे वाहनों को जब्त किए हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे ट्रॉली लगाकर लोडिंग का काम करते थे। शाहबाद हुड्डा चौक के एजेंसी साहब सिंह ने बताया कि यातायात नियमों के अनुसार ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो ऑटो लैंडिंग का कार्य करते हैं, सरकार को टैक्स भी देते हैं, लेकिन अवैध जुगाड़ वाहनों का ना तो आगे की गई है और ना ही अनुमति है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सरहिंद रेलवे स्टेशन के नजदीक एक अस्पताल में छापेमारी की।
कैथल में होली के दिन संदिग्ध हालत में टैंक में डूबने से हुई शख्स की मौत मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। करीब 1.5 घंटे बाद मृतक के पिता कशिश सचदेवा ने उनके पास फोन करके बताया कि चिराग के साथ हादसा हो गया है। जब उन्होंने अस्पताल में बेटे को देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उनके बेटे की मौत पानी से डूबने से नहीं हुई है। रेवाड़ी पुलिस के साथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रतिया में शॉर्ट सर्किट के कारण खेतों में आग लग गया। आग लगने के कारण खेत जलकर राख हो गए। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में अचानक एक घर में आग लग गई। परिवार के लोग घर में सो रहे थे, अचानक घर में आग लग गई और आग पर काबू पाया गया। परिवार वालों ने अपनी जान बचाने के लिए छत पर जा पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में आग फैलते देख अपनी जान की परवाह किए बगैर आग को काबू पाया। परिवार के लोगों की माने तो घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस ने बहुत मदद की। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में देर रात कैब का इंतजार कर रही 2 युवतियों से अश्लील छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। दिल्ली जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी लड़कियां। युवतियों ने युवक को काफी समझाया, लेकिन नशे में धुत युवक कुछ समझने को तैयार नहीं था। बहरहाल युवतियों ने पुलिस में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एसीपी क्राइम की माने तो गंभीर मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पूरी जांच और तफ्तीश कर रही है आगे। महेंद्रगढ़ के एक सीआरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन पहले टिकरी बॉर्डर के पास किसान आंदोलन में पंजाब के किसान हाकम की हत्या हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस की जांच में हो चुका है। कुलवनाथ के अलावा पुलिस ने उनकी प्रेमिका करमजीत और जो कि मृतक कृषान हाकम की भाभी लगती है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद के आईएमटी इंटरनेशनल एरिया में एक शख्स हाई टेंशन तारों के चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पलवल के गांव होशिंगाबाद के अंतर जिले में दिल्ली के पंजाब बाग में आयोजित 19वें दिल्ली सटे आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 5 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है।